शायद ही कोई विद्यालय होगा अगर आउटडोर गेम है। यहाँ पर अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छा यहाँ पर फील्ड भी है इस विद्यालय में। प्राय विद्यालय में फील्ड की कमी आजकल होने लगी है, तो फील्ड भी इतना अच्छा है। तो पीटी और आउटडोर गेम तो बिल्कुल होना चाहिए। पढ़ने की लिए क्या सुविधा होनी चाहिए, बच्चों क्यों पढ़े, उसके पीछे हम लोग उसका थॉट को छोड़ देते हैं। तो चलने लगी विचार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो। हर चमन को सजाने के लिए एक माली होना चाहिए, क्योंकि ऐसा विद्यालय का परिसर हर जगह मिलती नहीं। बहुत ज्यादा तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल रानी में चल रहे वार्षिक खेल सप्ताह के समापन के अवसर पर एसडीएम तेघड़ा राकेश कुमार, इंटरनेशनल ताइक्वांडो खिलाड़ी श्रेया रानी व नेशनल कुश्ती खिलाड़ी जूही रॉय ने शिरकत कर खिलाड़ियों के हौसला को बढ़ाया। नमस्कार, मैं सुमन कुमार ईश्वर, आप देख रहे हैं द बूम टाइम्स। तस्वीर बछवरा प्रखंड अंतर्गत रानी 3 पंचायत स्थित बछवरा का नंबर 1 विद्यालय तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल रानी से है, जहां विद्यालय में चल रहे वार्षिक खेल सप्ताह के अंतिम दिन समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में तेघड़ा एसडीएम राकेश कुमार, उनके साथ इंटरनेशनल ताइक्वांडो खिलाड़ी श्रेया रानी, नेशनल कुश्ती खिलाड़ी जूही रॉय, बछवरा प्रखंड प्रमुख सुधाकर मेहता, बछवरा प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष अमरजीत राय, माध्यमिक शिक्षक संघ के पूर्व महासचिव आकर राय विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं इस आयोजन के मंच संचालन विद्यालय की शिक्षिका नैन्सी नम्रता कर रही थी। इस आयोजन की अध्यक्षता सुधाकर राय, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के पूर्व महासचिव कर रहे थे। आए हुए अतिथियों का स्वागत विद्यालय परिवार की ओर से किया गया। तेघड़ा एसडीएम राकेश कुमार व इंटरनेशनल ताइक्वांडो खिलाड़ी श्रेया रानी को विद्यालय के निदेशक अमित विक्रम ने अंग वस्त्र, मोमेंटो व डायरी देकर सम्मान किया। इसके साथ ही आए हुए अन्य अतिथियों का सम्मान विद्यालय के प्राचार्य कर्नेलिया प्रधान ने अंग वस्त्र से किया। इसके साथ ही आए हुए मीडिया बंधुओं का सम्मान विद्यालय के निदेशक अमित विक्रम अंग वस्त्र व डायरी से किए। वार्षिक खेल सप्ताह में क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, रेस, खो खो, बैडमिंटन, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉट पुट, प्रोग्रेस, म्यूजिकल चेयर खेल का आयोजन हुआ था। अंतिम दिन 100 मीटर रेस व कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल रखा गया था, जिसमें कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल का विधिवत उद्घाटन एसडीएम तेघड़ा राकेश कुमार, इंटरनेशनल ताइक्वांडो खिलाड़ी श्रेया रानी व नेशनल कुश्ती खिलाड़ी जूही रॉय ने नारियल फोड़कर विधिवत उद्घाटन किया, जिसके बाद से खेल शुरुआत हुई। विभिन्न खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल, सर्टिफिकेट व शील्ड से आए हुए आगंतुक अतिथियों के द्वारा पुरस्कृत किया गया। आयोजन में मौजूद रहे विद्यालय के चेयरमैन सुधीर कुमार राय, सरपंच रानी 3 सरोज राय, कबड्डी खिलाड़ी राजेश राय, रेफरी आदित्य अंबर, प्रोफेसर डॉक्टर ललन कुमार, अभिभावक सुधाकर राय, रेफरी नंदन कुमार, शशिकांत शर्मा, बसंत कुमार, संजीव लोचन, संजीत झा, शिक्षक सिद्धांत, विक्रम, गौतम, धीरज व अन्य सभी। अपने संबोधन में एसडीएम तेघड़ा राकेश कुमार खेल व विद्यालय के बारे में क्या कुछ कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज इस प्रकार के कार्यक्रम का आगाज यहाँ पे हो रहा है। बताया गया कि पिछले 1 सप्ताह से कंटिन्यूअस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था और उसका आज समापन भी है। आज भी कुछ कार्यक्रम है। काफी हर्ष की बात है कि विद्यालय में इस प्रकार की कार्यक्रम होते रहे हैं। निश्चित रूप से प्राय विद्यालय को नहीं माना जाता है कि विद्यालय सिर्फ पढ़ने के लिए होता है, ऐसी बात नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ खेल की भी आवश्यकता नहीं है और यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होता है। और इसका सबसे जीवंत उदाहरण आपके सामने है, जहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल मेडल जीतकर आई हुई बिहार की बेगूसराय की बिटिया जो है, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी करवाया था मथुर चौक में, जिसमें जूही ने भी फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया था। तो निश्चित रूप से बच्चों को खास करके खेल की आवश्यकता उतनी ही होती है जितनी आवश्यकता अन्य चीजों की होती है। कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है
तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें खेलना भी उतना ही जरूरी है। मुझे याद आ रहा है कि हम लोग भी बचपन में, क्योंकि मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे घर के सामने भी इसी प्रकार का खेल का मैदान था। तो हम लोग प्राय स्कूल से आने के बाद खेलने के लिए भाग जाया करते थे, फुटबॉल या क्रिकेट। मुझे याद है कि उस समय 2-2 रुपया 3-3 रुपया हम लोग जमा करते थे और फुटबॉल खेलते थे। उस समय काफी अच्छा लगता था और यही कारण है कि अभी भी हमारे अंदर खेल को लेकर के इतनी उत्सुकता होती है। एक चीज जरूर करना हो जाए, कोई खेल में चाहते हैं अपना कैरियर बनाना, तो बहुत सारे अभी ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। सरकार के द्वारा भी एक प्रोग्राम तय किया गया है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। तो निश्चित रूप से प्राइवेट विद्यालय, हमें लगता है कि शायद ही कोई विद्यालय होगा, अगर यहाँ हो रहा होगा तो अच्छी बात है कि पर डे एक पीटी का क्लास होता था, लेकिन अब प्राय अल्टरनेट जबकि सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन किया जाता है। आउटडोर गेम है, यहाँ पर अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छा यहाँ पर फील्ड भी है इस विद्यालय में। प्राय विद्यालय में फील्ड की कमी आजकल होने लगी है, तो फील्ड भी इतना अच्छा है। तो पीटी और आउटडोर गेम तो बिल्कुल होना चाहिए। बच्चों में हम लोग सिर्फ वही चाहते हैं कि बच्चे पढ़े, लेकिन बच्चों को पढ़ने के लिए क्या सुविधा होनी चाहिए, बच्चों क्यों पढ़े, उसके पीछे हम लोग उसका थॉट को छोड़ देते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे उत्साहित करना, मुझे प्रेरणा देना वो भी उतना ही जरूरी है जितना हम लोग उसे प्रेशर देते हैं पढ़ने के लिए। बच्चों से एक मेरा रिक्वेस्ट भी होगा कि लाइफ में, क्योंकि खेल हमें बहुत चीज सिखाता है। आप जब अभी देख रहे होंगे, जब अभी 100 मीटर का दौड़ हो रहा था, तो खेल सबसे बड़ी बात हमें सिखाता है डिसिप्लिन रहना, किस प्रकार से रूल और रेगुलेशन को हमको फॉलो करना है। बच्चे जब बड़े होते हैं, जब क्लास 8 के बाद जब उनकी कैरियर की शुरुआत होती है, मुख्य रूप से 8 तक जो पढ़ाई होती है बहुत ही सीरियसली पढ़ाई करने मुझे नहीं मानता हूँ। अगर बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अच्छे तरीके से हो तो बहुत जरूरी पढ़ाई के लिए। लेकिन क्लास 8 के बाद जो पढ़ाई का जिम्मा होता है, जो बैग का भार होता है, स्कूल बैग का भार वो काफी बढ़ता है। बैग के भार का मतलब ये नहीं है कि अधिक किताब होना, मतलब हमारी जिम्मेवारियां बढ़ती है एज ए स्टूडेंट। तो निश्चित रूप से जो स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो बड़े बनकर कुछ भी बनते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमें डिसिप्लिन आना चाहिए। रूल और रेगुलेशन जो होता है लाइफ का उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना खेल में हम लोग करते हैं। अभी आप लोग कबड्डी देखेंगे, कबड्डी में भी देखेंगे कि कितना बारीक से बारीक चीजें देखनी पड़ती है, जो रेफरी होते हैं। इसलिए स्पेशलिस्ट रखा जाता है कि छोटी छोटी चीजों को हम लोग उसका ध्यान रखें। तो हमारे बच्चे जो है यहाँ पे, उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि जो आपके टीचर्स हैं उसी चीज का निर्माण करते हैं आपके लिए कि आप अपने लाइफ में बेहतर करें। हर बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है, उन्हें उन्मुक्त जो गुण होता है उसका निर्माण मुख्य रूप से उसे टीचर्स ही करते हैं। मैं तो चाहूंगा कि जो बड़े बच्चे हैं उनको 3 इडियट्स जो फिल्म है वो जरूर देखनी चाहिए, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि सरकार ने स्कीम भी चलाया है जो मेडल लाओ नौकरी पाओ। जैसे हम शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी पाते हैं, उसी तरह सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है मेडल लाइए और नौकरी पाइए। तो दुर्लंघ एवरेस्ट को भी लांघ कर ऊपर तक पहुंच जाता है। एवरेस्ट की ऊंचाइयों को छू सकता है। जीवन में जिसकी कल्पना नहीं कर सकते लोग, उस कल्पना की ऊंचाइयों से भी अधिक ऊंचाई हासिल हो सकती है। अगर अभी एक नया लड़का है क्रिकेट में